नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश इस वक्त की बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जनपद बिजनौर के रोनिया निवासी प्रभात यादव को जिला मंत्री पद से बीजेपी ने हटाते हुए उनके पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। बता दें कि चांदपुर थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला चिकित्सक ने उन पर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बीजेपी पार्टी ने उन्हें जिला मंत्री के पद से निष्कासित करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच शुरू करा दी है। उधर इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर सामने आते हुए निवर्तमान जिला मंत्री प्रभात यादव ने बताया कि इस पूरे मामले में उन्हें केशव चौधरी द्वारा फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष बॉबी चौहान ने भी एक बार उनसे इस पूरे मामले में कुछ पूछना गवारा नहीं समझा और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। उन्होंने पार्टी से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी आगाह किया कि उन्हें भी कभी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है, इसीलिए वह भी सचेत रहें। हालांकि विचारणीय बात यह है कि बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चांदपुर में एक बैठक का आयोजन कर अपने 2 जिला मंत्रियों पर सवाल उठाए थे और उनके कृत्यों से शर्मसार होते हुए कहा था कि पार्टी इनके विरुद्ध कार्रवाई करे, साथ ही प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करे। हालांकि कार्रवाई होते होते 2 लोगों के बजाय केवल एक अकेले प्रभात यादव पर रह गई। न केवल पुलिस के द्वारा केवल एक ही व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि पार्टी द्वारा भी केवल प्रभात यादव को ही निष्कासित किया गया। दिन में हुई इस बैठक के बाद रात को अचानक समीकरण कैसे बदल गए कि केशव चौधरी को छोड़कर प्रभात यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ और प्रभात यादव को ही पार्टी से निष्कासित किया गया। आम लोगों की जहन में यह सवाल है कि जब पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नाम लेकर दोनों लोगों को दोषी ठहरा रहे थे, तब केवल रात में ही समीकरण कैसे बदल गए कि केवल एक ही व्यक्ति इसमें दोषी पाया गया। उधर प्रभात यादव ने यह दावा किया है कि लाखों रुपए की ठगी की बात कहने वाली महिला चिकित्सक से न केवल उनके पारिवारिक संबंध हैं, बल्कि उन्होंने इस दावे को भी नकारा है और उन्हें चैलेंज किया है कि न केवल उनके अकाउंट से बल्कि उनके स्वर्गीय पति के अकाउंट से भी आज तक उनके पास एक भी रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। प्रभात यादव की यह दावेदारी कहीं ना कहीं उन्हें सही साबित करती है। साथ ही यह बताती है कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मीटिंग जहां 2 लोगों को दोषी ठहराती है, वहीं रात ढलते ही अगली सुबह केवल एक ही व्यक्ति दोषी रह जाता है और उसी के खिलाफ न केवल पुलिस बल्कि पार्टी की भी कार्रवाई होती है। प्रभात यादव ने यह दावा किया है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। साथ ही बीजेपी के कुछ लोग उन्हें शुरू से ही नापसंद करते थे। उन्होंने अपने साथ हुई किसी भी घटना के लिए केशव चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान देते हुए बताया कि उनकी फैमिली के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए केशव चौधरी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पुलिस प्रशासन से यह मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास अब तक सैकड़ों सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, जो यह बताते हैं कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आइए सुनते हैं पूरे मामले की कहानी प्रभात यादव की जुबानी। राम राम जी, मैं प्रभात यादव
सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच आकर के आपको फिर से कुछ अवगत कराने आया हूं। किस प्रकार से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, कौन लोग ये काम कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। आज किस प्रकार से उस महिला के ऊपर दबाव बनाया गया होगा, डराया धमकाया होगा और जबरन उनसे ये चीज लिखवाई होगी, ये बात किसी को बताने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। जो काम मैंने नहीं किया वो सभी आरोप मेरे ऊपर लगवाए गए और किनके द्वारा लगवाए गए ये सब लोग जानते हैं। केशव चौधरी ने फर्जी तरीके से किस प्रकार से वीडियो बनाई, कैसे कैमरे लगाए घर के अंदर और उन घर के अंदर की बनी हुई वीडियो को एडिट करा, एआई से उनमें क्या क्या काम किया, यह सब जांच में एकदम सामने आ जाएगा। और केशव चौधरी को बचाने में जो लोग लगे हुए हैं उनका चेहरा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसका हाथ उसके सिर पर रखा हुआ है इस बात को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं, सारे तथ्य सारे सबूत अब मेरे पास हैं। मैं पुलिस को जांच में सब सहयोग करूंगा, पुलिस जहां मुझे बुलाएगी मैं वहां जाऊंगा और दिखाऊंगा मैं एक एक सबूत कि किस प्रकार से मुझे फंसाया जा रहा है, जिसमें मेरी कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात कि महिला चिकित्सक के टोटल अकाउंट, फोन पे की हिस्ट्री, गूगल पे की हिस्ट्री, इवन उनके स्वर्गीय पति की डॉक्टर सचिन के भी सारे अकाउंट की हिस्ट्री पुलिस जांच में जब पता करेगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों के अकाउंट्स में उनके द्वारा पैसे भेजे गए या कहां कौन किन का लेन देन था। मेरा अगर कहीं कोई स्टेटमेंट, मेरा कहीं एक भी कोई ट्रांजैक्शन निकले तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। मुझे पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से फंसाया गया है केशव चौधरी के द्वारा और इन सब मेरी जितना भी मेरा नुकसान हुआ है, मेरी मानहानि हुई है, मेरे खिलाफ जितने भी चीजें, मेरे मानसिक प्रताड़ित हुआ हूं, मैं मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूं, इन सब का जिम्मेदार केशव चौधरी है। दूसरा विषय कि पार्टी ने मुझे पता चला कि पार्टी ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है और 3 लोगों की कमेटी जांच करेगी। जांच करने के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसे दंड मिलेगा। तो ऐसी क्या मजबूरी आई बिजनौर जलाध्यक्ष के सामने कि उन्होंने आनन फानन में बिना किसी जांच के, बिना किसी पूछताछ के, ना मेरा कोई बयान हुआ, ना मुझसे यह पूछा गया कि क्या तुम इस दोष में संलिप्त है, नहीं है, और आनन फानन में मेरा निष्कासन किया गया जो पूर्ण रूप से राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है। अरे किसी के महिला के या किसी भी व्यक्ति के द्वारा केवल एक आरोप भी तो मेरे ऊपर लगाया गया है, क्या आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो गया? कम से कम मेरी एक बार में से पूछा तो गया होता। आप लोग तो पहले से ही मुझे निकालने के लिए तैयार बैठे थे और आप लोग चाहते नहीं थे कि मैं पार्टी में रहूं। पहले दिन से आप लोग मेरे खिलाफ थे। मैं इस जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी अपनी मांग करता हूं, और गुहार लगा रहा हूं आप लोगों से, मैं जनप्रतिनिधियों से, कि जिस प्रकार से मेरे जैसे पार्टी के वफादार सच्चे सिपाही के साथ हुआ है, मुझे फंसाया गया है और मेरा पार्टी से गलत तरीके से निष्कासन हुआ है, इस प्रकार से भविष्य में भी जाने कितने लोग, कितने कार्यकर्ता, सबका नाश हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज आगे आइए। आगे आकर के, मैं ये नहीं कहता मेरी मदद करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आगे आओ। आगे आकर के इस पूरे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किसने अपराध किया है इस बात को क्लियर होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे आप जहां बुलाओगे मैं जाऊंगा। आपको मैं 100% आप कहोगे मुझसे, जिस बात को भी मुझसे कहोगे, मैं सबूत के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं जो मैं कहीं भागूंगा। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, मेरे जिले के कप्तान साहब, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि पूर्णतः ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष रूप से होकर के इस पूरे विषय की जांच कराइएगा। जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसको जो दंड मिले, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो। माननीय योगी जी की सरकार है, कोई किसी को झूठा नहीं फंसा सकता। मेरी पूर्ण उम्मीद, पूरी आशा है और मैं उन्हीं की पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं हमेशा पार्टी के साथ हूं, मैं सच्चाई के साथ हूं। मैं आप सब लोगों से फिर से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि इस मामले की सच्चाई सत्यता के साथ सबके सामने आनी चाहिए तो आप लोग प्लीज मेरे साथ खड़े होइए
न्याय के लिए जांच करवाइए। सब लोगों से इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम कर रहा हूं और एक बार फिर से कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। आप सब लोग मेरा सहयोग करें, बस यही बात कहने में यहाँ आया था। राम राम।